आप सीटेट का जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा सा स्कोर करना चाहते हैं और आपने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन आपको उर्दू का पेपर पैटर्न समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। वो कैसे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं उसका पेपर पैटर्न कैसा है, आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए कंटेंट पर फोकस करना है या फिर पेडागोजी पर फोकस करना है। आपको पेडागोजी में किस तरीके से सवालात देखने को मिलते हैं और कंटेंट में किस तरीके से सवालात आते हैं, अहम टॉपिक्स क्या हैं जो कि आसान भी हैं, अच्छे से मार्क्स गेन भी कर सकते हैं आप, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक टिल एंड तक देखिएगा। और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाएंगे और साथ ही प्रीवियस पेपर्स भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही कंटेंट के वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। उर्दू का पेपर जो है पूरे 30 मार्क्स के लिए होता है। उसमें 15 मार्क्स जो है आपको कंटेंट के मिलते हैं और 15 मार्क्स जो है पेडागोजी के मिलते हैं, चाहे वो आप लैंग्वेज 1 लें या फिर लैंग्वेज 2 लें। इसी तरीके से होता है, कंटेंट के लिए 15 मार्क्स और पेडागोजी के लिए 15 मार्क्स। बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज 1 में कंटेंट के लिए जो 15 मार्क्स होते हैं उसमें जो है आपको 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे जो कि एक नसर से होगा और एक नज़म से होगा, यानी एक एस्से होगा और एक पोएट्री से रिलेटेड होगा। जो बकिया 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको पेडागोजी से पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चंस 15 पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। और रही बात लैंग्वेज 2 के पेपर की, तो इसमें कंटेंट के लिए भी जो है 15 मार्क्स होते हैं। हमने कहा था उसमें छोटा डिफरेंस ये है कि जो 2 पैसेजेस पूछे जाते हैं लैंग्वेज 2 के कंटेंट में 15 मार्क्स के लिए, वो आकर दो भी नसर से ही होते हैं। उसमें कोई नज़म से रिलेटेड आपको नहीं पूछेगा पैसेज। तो यही एक छोटी सी तब्दीली थी। और जो बकिया 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे आकर पेडागोजी के सेम एज इट इज जिस तरह से लैंग्वेज 1 में पूछे जाते हैं उसी तरीके से होते हैं। उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं कंटेंट में, कंटेंट के लिए मैंने बताया था कि आपको 2 इक्तिबास पूछे जाते हैं, तो उसी में से ही आपको पढ़ना है और उसके से रिलेटेड उससे मुताल्लिक़ ही आपको नीचे सवालात पूछे जाएंगे। आप उसको सही आंसर टिक करना है। और रही बात आपके ग्रामर की, ग्रामर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उर्दू का ग्रामर आप प्रिपेयर ना हो तो भी आराम से इस एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। उर्दू के सेक्शन में आपको जो ज़िद होता है, जमा होता है और फिर किसी लफ्ज़ देकर उसका माना, सिर्फ इसी 3 से ही आपको सवालात पूछने को मिलेंगे। अगरचे ग्रामर में पूछना चाहे तो वो भी आपको अच्छे से आप इक़्तिबास को पढ़ लेंगे। ऊपर का जो भी आपका एस्से है वो नसर से है या फिर पोइट्री से है, आप जो भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में ही होगा, वो उसके आंसर्स भी उसी में ही होंगे। आप अच्छे से आराम से सही आंसर को टिक कर सकते हैं। आप स्पेशली इसके लिए भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा लैंग्वेज 1 के सवालात भी और लैंग्वेज 2 के सवालात भी। कंटेंट में जो भी 15 मार्क्स कंटेंट के होते हैं उसमें, तो आप ग्रामर के पीछे मत पड़िएगा। ग्रामर आप चाहे तो बाद में सीख लीजिएगा, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। पेडागोजी में किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं और उसमें अहम टॉपिक्स क्या हैं, तो दोस्तों पेडागोजी में जो है बहुत ही आसान से सवालात होते हैं। इसका बस एक अहम नुकात ये है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और सवाल अच्छे से समझ में आने के लिए आपको उर्दू की जो भी टर्मिनोलॉजी है पेडागोजी की, वो आपको थोड़ी बहुत जाननी ज़रूरी है। तो हम इस चैनल पर जो है नेक्स्ट अगले वीडियोस में उर्दू की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी अहम अल्फाज हैं, उस जो ज़्यादातर आपके सवालात क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, तो वैसे अल्फाज को पिक करेंगे और उसको बहुत ही आसान और सलीस ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ज़रूर से चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसको तुरंत आप देख सको। अब इसके पेडागोजी के अहम टॉपिक्स क्या हैं, तो दोस्तों बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे से मार्क्स भी ला सकते हैं। और वो टॉपिक्स आकर
इक्तिसाब और उसूल से आपको हर बार सवाल देखने को मिलेगा। और ज़बान की महारतों से भी आपको हर बार सवालात देखने को मिलेंगे पेपर में। ज़बान के उसूल क्या हैं, मौलूजाती तरीक़ा क्या है, उसमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है, TLM क्या है और कब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, तो इस तरीके से पूरे जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से आपको ज़रूर से ये क्या 2 मार्क्स ज़रूर से देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस के पेपर्स भी मैंने करवाए हैं जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हम आने वाले वीडियोस में भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और एक और बात ये रही कि आपको ये पूरे टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को हम बहुत ही शॉर्ट में मियारी तौर पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। छोटे से वीडियो में ही आपको मियारी तौर पर कंटेंट को जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे ज़रूर से। तो इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा कहकर। और एक बात आकर इसमें इम्पॉर्टेंट आकर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट क्या है, और इसी तरह CC से भी सवालात पूछे जाते हैं। ये पूरे बहुत ही आसान और छोटे टॉपिक्स हैं जिसको आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 में भी हो या फिर लैंग्वेज 2 में भी हो, बिल्कुल इसी तरीके से होता है पैटर्न आपका पेडागोजी का, जो कि आप आराम से आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपका स्कोर बढ़ाने के लिए आप लैंग्वेजेस से बेहतर कोई और सेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा तो आसानी से गेन कर सकते हैं मार्क्स। उर्दू लैंग्वेज के लिए आप कंटेंट पर फोकस करना है या फिर पेडागोजी पर फोकस करना है, जो कि आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। किसमें, तो दोस्तों आप उर्दू को साइड में रखकर पूरे सीटेट के पेपर की बात करेंगे तो पूरा सीटेट का पेपर 150 मार्क्स के लिए होता है। और 150 मार्क्स में से आपको 60% जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो बकिया 40% है वो कंटेंट पूछा जाता है। यानी 60% यानी 90 मार्क्स जो है, 90 क्वेश्चंस जो है आपको पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो अगर उर्दू लैंग्वेज में कंटेंट और पेडागोजी की बात करें, दोनों में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको कंटेंट में जो है 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। लेकिन जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें आप एक या 2 सवाल में जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो कि आपको टर्मिनोलॉजी की वजह से हो या फिर आप जल्दी में हो या फिर कौन सी भी रीज़न की वजह से हो, उसमें ही आपको 1 या 2 मार्क्स जाते हैं। तो इसीलिए आप कंटेंट से ज़्यादा तैयारी जो है पेडागोजी की कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि सीटेट का उर्दू पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, किस पर फोकस करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कहकर। अगले वीडियोस में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी मैंने ये पेपर्स सॉल्व करवाए थे और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे, कंटेंट के जितने भी वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।